बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महाराष्ट्र के नागपुर के कामठी में एक सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा में क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। गोलमेज परिषद से होने वाले लाभ का मूल्यांकन करने के लिए नागपुर के पास कामठी शहर में अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास की एक परिषद आयोजित की गई थी। इस परिषद के अध्यक्ष करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर 6 मई 1932 को मुंबई से कामठी के लिए रवाना हुए। मार्ग में हर स्टेशन पर दलित जनता ने उनका स्वागत किया। दूसरे दिन जब वो नागपुर पहुंचे तो हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए स्टेशन पर मौजूद थे। उस स्वागत समारोह में सैकड़ों महिलाओं ने हर आरती में 5-5 बत्तियां जलाकर उनकी आरती उतारी। इस स्वागत के बाद डॉक्टर अंबेडकर और श्रीनिवास को विशाल जुलूस में नागपुर से कामठी ले जाया गया। 7 मई 1932 को संध्या समय 5 बजे दलित कांग्रेस का अधिवेशन कामठी में आरंभ हुआ। स्वागत अध्यक्ष श्री LN हरदास ने सर्वप्रथम भाषण दिया। अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष मुनिस्वामी पिल्ले ने अपने 2 घंटे के भाषण में मतदार संघ का समर्थन किया। राजा मुंजे समझौते के विरुद्ध सभी क्षुब्ध होकर आग उगल रहे थे। दूसरे दिन दोपहर के अधिवेशन में बाहर प्रस्ताव पास किया गया। ये साफ साफ ऐलान किया गया कि राजा मुंजे समझौते अस्पृश्य के हित के विपरीत है। साथ ही गोलमेज परिषद में डॉक्टर अंबेडकर और श्रीनिवास द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा की गई। इस अधिवेशन में भारत के सभी राज्यों से सैकड़ों प्रतिनिधि पधारे थे। सभा मंडप में 15,000 से अधिक लोग मौजूद थे। अनेकों लोग बाहर खड़े होकर भाषण सुन रहे थे। इस परिषद में इस बात पर मुहर लग गई कि डॉक्टर अंबेडकर ही अस्पृश्य के असली एकमात्र नेता हैं। कामठी कांग्रेस के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सोलापुर और निपाणी की सभाओं में भी स्वतंत्र मतदार संघ की भूमिका स्पष्ट की। 21 मई को पुणे में उनका विशाल जुलूस निकाला गया। फिर अहिल्याश्रम में विधानसभा सदस्य माननीय लट्ठे की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जब भावी इतिहासकार बिना भावावेश के गोलमेज परिषद की समूची कार्यवाही का विश्लेषण करेंगे तो वो मेरी राष्ट्र सेवा पर गौरव भी करेंगे। मैं इस बात को विशेष महत्व देता हूं कि मेरे दलित बांधवों की मेरे उद्देश्य पर सुदृढ़ श्रद्धा है। मुझे न निंदा की परवाह है न तोहमत की है। डॉक्टर अंबेडकर 26 मई को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और वो जून में लंदन पहुंचे। क्योंकि MC राजा ने विरोधी भूमिका ली थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करना डॉक्टर अंबेडकर के लिए आवश्यक हो गया था। वहां उन्होंने 14 जून तक ब्रिटिश राजनयिकों और अधिकारियों से मुलाकातों करके उन्हें अपनी मांगों को समझाने का प्रयास किया। MC राजा की उलट चक्री के कारण डॉक्टर अंबेडकर को बहुत मानसिक कष्ट झेलना पड़ा। मुंबई में राजा ने एक सभा करनी चाहिए थी, मगर डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने उसे ध्वस्त कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रतिदिन में जो सुझाव दिए हैं और मांगे पेश की है, उन्हें यदि देश के संविधान में समाविष्ट नहीं किया जाए तो अस्पृश्य समाज उस संविधान को स्वीकार नहीं करेगा। इस आशय के साथ 56 तार प्रधानमंत्री रेमजो मैकडोनाल्ड के नाम पर लंदन भेजे गए। डॉक्टर अंबेडकर 17 अगस्त को मुंबई लौटे। उनके आगमन से पहले ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपना निर्णय जाहिर कर दिया था। यही सांप्रदायिक निर्णय नाम से जाना जाता है। इस फैसले के मुताबिक अस्पृश्य को स्वतंत्र मतदार संघ और सुरक्षित स्थान दोनों अधिकार दिए गए थे। साथ ही वो हिंदू प्रतिनिधियों के चुनाव में भी मताधिकार का उपयोग कर सकते थे। मुंबई पहुंचते ही उन्होंने सर सैमुअल ओहर को तुरंत पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने इस सांप्रदायिक निर्णय की बहुत सी अस्पष्ट बातों पर स्पष्टीकरण मांगा था। उसमें महत्व का प्रश्न 9वें परिच्छेद के बारे में था। इस बारे में डॉक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से लिखा था, अन्य पिछड़ों वर्गों की तुलना में अस्पृश्यों के लिए की गई व्यवस्था बहुत ही निकम्मी है। 20 साल बाद उन्हें दिए गए विशेष अधिकारों को हटाते समय उनसे कुछ भी
जानने की जरूरत नहीं। ये तजवीज होने की वजह से अस्पृश्यों को कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। इस निर्णय के प्रति उन्होंने अपने पत्र के अंत में अपनी कटु आलोचना लिखते हुए यह भी इशारा किया कि इससे अस्पृश्य समाज में असंतोष की लहर फैल जाएगी। इस सांप्रदायिक निर्णय के अनुसार मुसलमान, सिख, ईसाई सबको स्वतंत्र मतदार संघ स्वीकृत हुआ था। इस कारण हिंदू समाज में असंतोष फैलना स्वाभाविक ही था। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।